माननीय प्रांत संघचालक जी, माननीय प्रांत सहसंघचालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारीगण एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, आपने बहुत तैयारी की थी। वैसे ये कार्यक्रम अगर मैदान में होता और मैं आप सबको देख सकता और आप मुझे देख सकते सभी, तो बहुत आनंद होता। लेकिन कोविड के नियमों के कारण ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता इसलिए हमने कार्यक्रम को छोड़ा नहीं। हम 5 जगह एकत्रित हुए और प्रत्यक्ष नहीं देख सकते तो आभासी माध्यम से एक दूसरे को देख सकते, दिखाया जा सकता है। मैं आप सबको नहीं देख सकता, लेकिन आभासी माध्यम से आप सब मुझे देख सुन सकते हैं। इसका लाभ हमने लिया, क्योंकि परिस्थिति कैसी भी रहे, काम अपना चलते रहना चाहिए। परिस्थिति विपरीत हो गई इसलिए कार्य छोड़ दिया, ऐसा हम करते नहीं। एक बार काम प्रारंभ किया कि उसकी पूर्णता तक उसको नीचे नहीं रखना, ये अपना स्वभाव है। ऐसे स्वभाव के कारण ही प्रतिवर्ष संक्रांति आती है, मकर संक्रांति। सूर्य उत्तर गोलार्ध में प्रवेश करता है, उत्तरायण प्रारंभ होता है। हड्डियों को कपकपा देने वाली ठंडी भाग जाती है, उष्णता आती है व्यक्तियों को सक्रिय करने वाली। प्रकाश का कालावधि बढ़ता है, अंधेरे का कालावधि कम होता है, और ऐसा प्रतिवर्ष होता है। प्रतिवर्ष उत्तरायण के बाद दक्षिणायन, दक्षिणायन के बाद उत्तरायण, ये क्रम चलते रहता है। तो ठंडी, अंधकार बढ़ना ये सब हो गया तो भी सबको पता है कि ये एक तात्कालिक बात है। फिर से प्रकाश बढ़ने वाला है, फिर से उष्णता बढ़ने वाली है, फिर से ज्ञान और कर्म का युग आने वाला है। क्योंकि विश्वास है कि सूर्य फिर से उत्तर गोलार्ध में आएगा, क्योंकि सूर्य का काम रुकता नहीं। सूर्य को लेकर ही वो श्लोक है ना, पूजनीय डॉक्टर साहब के लेटर हेड पर ऊपर लिखा रहता था, क्रिया सिद्धि सत्वे महताम नोपकरणे, सत्वे भवति महताम नोपकरणे। तो इस पंक्ति से समाप्ति होने वाले 7 श्लोक है। 2 तो अभी अभी एक 40 साल पहले, 50 साल पहले रचे गए हैं, दोनों डॉक्टर साहब पर लिखे। लेकिन परंपरा से जो श्लोक सूर्य पर है, राम पर है, अगस्ती पर है, कामदेव पर है, ऐसे 5 श्लोक जो है उसमें पहला सूर्य के बारे में वो कहता है, रथस्य एकम चक्रम। सूर्य का रथ है, लेकिन रथ का एक ही पहिया है। 4 पहिए वाले बस का भी एक्सीडेंट होता है, अनेक पहिए वाली ट्रेन भी डिरेल होती है। तो एक पहिए का रथ चलाना कितना कठिन काम है। और घोड़े साथ है जिनको नियंत्रण करना है। एक घोड़ा संभालते संभालते आफत हो जाती है, यहां 7-7 घोड़ों को नियंत्रित करना है। और नियंत्रित करने के लिए जो लगाम है वो सांपों के है। रथस्य एकम चक्रम भुजगयमिताः सप्त तुरगाः, तुरग यानी घोड़े। और रास्ता है ही नहीं, खराब अच्छा रास्ता ही नहीं है, अदांतर में चलना है, निरालंबो मार्गा। और चलाने वाला स्वयं पंगु है, उसके पैर है नहीं,
चरण विकल सारथिरपि। लेकिन ऐसा होने के बाद भी सूर्यदेव अपनी ड्यूटी निरंतर करते रहते हैं। रविर्यात्येवांतः प्रतिदिनम अपारस्य नभसहा। इस अपार नभ को लांघ कर जाना, ये काम सूर्य इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद रोज करता है। कैसे? क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम मनोपकरणे। साधन आपके पास है कि नहीं, कैसे है, परिस्थिति क्या है, ये बड़ी बात नहीं है। आपका सत्व क्या है? आप अगर सत्वशील है तो परिस्थिति और बाधाओं पर मात करके आप अपना काम करके रहेंगे। सूर्य का सत्व है, वो अपना काम करते रहता है, उसके कारण जो होना है वो अपने आप होता है। सूर्य उत्तर गोलार्ध में उष्णता बढ़ाने के लिए ये करता है क्या? ऐसा नहीं है। सूर्य हम लोगों के दिन बड़े करने के लिए, रात कम करने के लिए करता है कि ऐसा नहीं है। वो अपना काम करता है, वो इसका विचार नहीं करता है परिणाम क्या हो रहा है, सब ठीक हो रहा है कि नहीं, यश मिल रहा है कि अपयश मिल रहा है। वो अपना काम करते रहता है। रोज पूरब में उगना, पश्चिम में डूबना, फिर से पूरब में उगना, पश्चिम में डूबना। ऐसी नित्य साधना करना, ये स्वत्व का एक लक्षण है। चाहे परिस्थिति जैसी हो, अपनी नित्य साधना सूर्य जारी रखता है तो वो स्वयं प्रकाशी है। सूर्य के सत्व का दूसरा लक्षण क्या है? सूर्य को प्रकाश लेना नहीं पड़ता। हमको सूर्य से प्रकाश लेना पड़ता है, चंद्रमा को सूर्य से प्रकाश लेना पड़ता है। सूर्य को कहीं से प्रकाश लेना नहीं पड़ता, उसके अंदर ही प्रकाश है। वो तेजोमय है, तेजोनिधि है। वो स्वयं जलते रहता है और उसका प्रकाश फैलते रहता है। उस प्रकाश के कारण जो होना चाहिए वो अपने आप होता है। सूर्य अपनी साधना सतत करता है, सूर्य स्वयं प्रकाशी है। और सूर्य हम लोगों के सबसे निकट का तारा है। सूर्य अपने अंतर को मर्यादा में रखता है, इस अंतर को बढ़ाता नहीं, इस अंतर को कम नहीं करता। सूर्य की कक्षा ऐसी है कि कुछ दिन दूर हो जाता है, कुछ दिन पास आता है, लेकिन जितनी दूरी कक्षा की है उतना ही दूर जाता है, उससे ज्यादा दूर जाता नहीं। और वो कक्षा उसको पृथ्वी के जितने निकट लाती उतना ही निकट आता है, उससे ज्यादा निकट आता नहीं। अपने नियत रास्ते पर सतत चलते रहता है और सबसे निकट है हमारे। बड़े बड़े बहुत तारे हैं, स्वयं प्रकाशी भी है, लेकिन वो इतने दूर है कि एक तो यहां से हम खुली आंखों से उनको देख सकते हैं, ऐसा टिमटिमाता प्रकाश दिखता है, कुछ फायदा नहीं, उष्णता भी नहीं आती अपने तक। और वहां से प्रकाश निकलता है तो आने में कई वर्ष लग जाते। सूर्य के बाद सबसे निकट का तारा है एक अल्फा सेंटोरी नाम का तारा है, वो 30 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी वहां से प्रकाश निकलेगा तो 30 साल के बाद हमारे पास आएगा। तो आज हम देखेंगे तो 30 साल पहले का जो दृश्य है वो हमको दिखेगा। और 30 वर्ष प्रवास करते करते उस प्रकाश की उष्णता इधर उधर बिखर जाएगी, सोख ली जाएगी वातावरण के साथ, हमारे पास आएगी नहीं। सूर्य का ऐसा नहीं है। सूर्य का प्रकाश 8.5 मिनट में हमारे पास आता है, तो ताजा दृश्य दिखता है और सारी की सारी उष्णता हमारे पास आती है। इसलिए संक्रमण होता है, दिन बदलते हैं, उद्यम बढ़ता है, प्रकाश बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, ये सब होता है। संक्रांति तो हर महीने होती है, राष्ट्रांतर यानी संक्रांति, यहां से वहां जाना। लेकिन मकर संक्रमण का महत्व अपने यहां इसलिए है कि उत्तर गोलार्ध के देशों में इसके कारण प्रकाश बढ़ता है। प्रकाश बढ़ता है यानी ज्ञान भी बढ़ता है और कर्मशीलता भी बढ़ती है।
हम लोगों को भी अपने भारतवर्ष में एक विशिष्ट कार्य करना है। हम संकल्पबद्ध है। अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति व हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए मैं संघ का घटक बना हूं। संघ का घटक बनकर संघ की योजना से धर्म, संस्कृति, समाज के रक्षा और सर्वांगीण उन्नति का काम करना, संघ की जैसी योजना होगी वैसा करना, ये हमने तय किया। हम सब मिलकर ये करेंगे, ऐसा रोज प्रार्थना में कहते। विजेत्री च न संहता कार्य शक्ति विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम परम वैभव नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम समर्था भवतु। उसके लिए हम योग्य बनेंगे। अपने योग्यता की साधना यानी शाखा वो नियमित चलती है, वो नियमित चलनी ही चाहिए। सूर्य की साधना का परिणाम है। हमारी भी नित्य साधना का परिणाम है आज देश में कैसा परिवर्तन दिखता है। हमारी अपनी स्थिति में भी परिवर्तन दिखता है। पहले संघ शुरू हुआ तो सब लोग उपेक्षा करते थे। संघ के पास कुछ नहीं था, कार्यकर्ता भी कम थे, शाखा भी ज्यादा नहीं थी, वृत्तपत्र नहीं था प्रचार के लिए, कुछ पैसा नहीं था कार्य चलाने के लिए, सत्ता तो हमेशा विरोध में ही रही, प्रसिद्धि नहीं, प्रचार नहीं, कार्यकर्ता काम नया है तो कार्यकर्ताओं की संख्या भी कम है। उपेक्षा की परिस्थिति ली, लेकिन हम काम करते रहे, अपनी साधना करते रहे। बाद में विरोध हुआ, 70 साल तक कड़ा विरोध हुआ, सब प्रकार हो गए, हमले हो गए, हत्याएं हो गई, प्रतिबंध हो गए, सब करके देख लिया, अपप्रचार, कुप्रचार सब करके देख लिया, लेकिन हमने अपनी साधना जारी रखी और उसके चलते उस विरोध की अवस्था से पार होके अब हम अनुकूलता की अवस्था में आए हैं। अब सर्वमान्यता की अवस्था में आए हैं। सारा समाज हमको जानता है, हमको चाहता है। हमारे यहां साधन की अब कोई कमी नहीं है। सत्ता में भी जगह जगह हमारे स्वयंसेवक बैठे हैं। बहुत सारे स्वयंसेवक मीडिया में भी काम करते, प्रचार प्रसार में भी हमारा विचार गूंजता है। तो दशा तो हमारी बदल गई, परिस्थिति बदल गई। हमारी दुर्दशा जाकर अच्छी दशा आ गई। दशा बदल गई, दिशा नहीं बदलनी चाहिए। हमारी साधना फिर भी कायम रहनी चाहिए, क्योंकि उपेक्षा और विरोध की स्थिति में से हमको पार किया जिस तपस्या ने, जिस साधना ने, वही साधना हमको इस अनुकूलता की स्थिति से भी पार करेगी, क्योंकि अनुकूलता की स्थिति मोहित करने वाली होती है। उपेक्षा और विरोध में हम स्वयं सावधान रहते हैं। हमको पता है उपेक्षा है, कोई हमारा समर्थन करने वाला नहीं है, हमको ही चिंता करनी पड़ेगी अपने कार्य की। विरोध में हमको पता है कि अपने कार्य का नाश करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार है। हमको बड़ा सावधान होकर कार्य सुरक्षित आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अनुकूलता में अब खतरा कुछ नहीं है, उपेक्षा नहीं है, प्रसिद्धि है, जय जयकार है और साधन संपन्नता है। कोई विरोध नहीं करता, सब लोग हम जैसा बोलेंगे वैसा करने के लिए तैयार है। ऐसे में मनुष्य का विस्मरण होता है। साइकिल से एक अपने स्वयंसेवक चले गर्मी के दिनों में, अप्रैल के महीने में, कहां जाएंगे? वर्धा जाएंगे, बाय रोड साइकिल से। अब नागपुर की गर्मी, सुबह 9 बजे चले, 12 साढ़े 12 तक परेशान हो गए गर्मी के कारण। लेकिन उन्होंने तय किया था बीच में एक हाल्ट करना। तो एक पेड़ देखा अच्छी ठंडी घनी छाया वाला, 12:30 बजे वहां रुक गए। साथ में भोजन था, भोजन किया, पानी पिया और विश्राम किया। 1-2 घंटे अच्छा विश्राम किया उस ठंडी छाया में। धूप थोड़ी सी कम हो गई, 3:30-4 बजे सूरज अस्ताचल की ओर जाने लगा। तब ये निकले, स्टैंड से साइकिल निकाली और चले। 1-2 घंटा जाने के बाद नागपुर का एरोड्रम दिखने लगा। अरे मैं तो वर्धा चला था, तो क्या हो गया?
तो नींद से उठने के बाद भूल गए किस रास्ते में जा रहे, दिशा भटक गए। साइकिल स्टैंड पर खड़ी करी थी, उसका हैंडल नागपुर की तरफ था, वैसे ही स्टैंड से निकाले, फिर से बैठे, वापस नागपुर आ गए। ऐसे अच्छा भोजन हुआ, ठंडी छाया में विश्राम हुआ, तो भूल गए दिशा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा काम अभी पूरा थोड़ी हुआ है, हमारे दिन बहुत अच्छे आए हैं। लोगों को लगता है सबसे बड़ा स्वयंसेवी अनुशासित संगठन, लोगों को लगता है संघ जो कहता है वो होता है, लेकिन हम जानते हैं अपने देश में 7.25 लाख गांव है, हमारी शाखा मिलन मंडली सब मिला के अभी 70,000 से ऊपर नहीं है, 1 लाख भी नहीं है। अपने देश की जनसंख्या 130 करोड़ है, उसमें 100 करोड़ तो है ही जो अपने आप को हिंदू कहते, और दुनिया जिनको हिंदू कहती है। लेकिन हमारे स्वयंसेवकों की संख्या अभी 60-70 लाख के ऊपर नहीं है, 1% भी नहीं है। बहुत काम करना बाकी है। इसलिए हमारी दशा बदल गई तो भी हमारी साधना, शाखा की साधना, स्वयं को समर्थ बनाने की साधना जारी रहनी ही चाहिए, क्योंकि संक्रमण उसके बलबूते आता है। कई जो बदल हो रहे वातावरण में, हिंदू समाज की मानसिकता में, देश की परिस्थिति में, देश के तंत्र में, हम उसके लिए काम नहीं करते, दुनिया भी समझ नहीं पाती संबंध क्या है। लेकिन ये तो है, सूर्य हमारे लिए नहीं आता रोज, सूर्य अपना काम करता है, लाभ हमको मिलता है। सूर्य अपना काम करता है, हमारा प्रकाश बढ़ता है। सूर्य इसके लिए काम नहीं करता, सूर्य अपनी साधना करता है। ऐसे संघ अपनी साधना करता है, संघ कुछ बाकी करता नहीं, जो होना है वो अपने आप होता है, वो हम देख रहे हैं। करने वाला होगा, करने वाला कोई संगठन होगा, कोई राजनीतिक दल होगा, कोई सेवा करने वाला संगठन, स्वयंसेवक होंगे करने वाले। लेकिन वो सारी ऊर्जा, वो सारा प्रकाश कहां से आता है? ये जो अपनी साधना चली उसमें से आता है। ये चलता है इसलिए वो चलता है। पावर हाउस से बिजली आती है इसलिए यहां माइक चल रहा है, यहां वो चल रहा है, यहां कैमरा चल रहा है, कहीं पर एसी चल रहा होगा, कहीं पर पंखा चल रहा होगा। क्या चलता है? पंखा चलता है। क्या चलता है? एसी चलता है। लेकिन क्या चलता है? बिजली का प्रवाह चलता है। वो कहां से आता है? वहां से आता है। ऐसे अपने संघ की साधना को हमको नित्य अधिक प्रखरता से रखना है, क्योंकि अनुकूलता की परिस्थिति हमको ज्यादा सुप्त बनाती है, सुला देती है, मोह में डालती है, इसलिए ज्यादा सावधान रहना पड़ता है। अब हमको सावधान रखने वाला बाहर से कोई विरोधी नहीं है। हमारी उपेक्षा कर रहा है समाज, वो उपेक्षा हमको सावधान नहीं रखेगी। ये सारा जय जयकार, ये सारा वैभव, ये सारी हमारी विस्तार की बात, ये सब हमको मूर्छित करने वाली, मोहित करने वाली बात है। इससे अधिक सावधान रहना पड़ेगा, इसलिए अधिक प्रखरता पूर्वक अपनी शाखा की साधना करनी पड़ेगी। और दूसरी बात है, सूर्य का स्वत्व एक बात है, उसकी नित्य साधना में है। दूसरी बात है उसके स्वयं जीवन जीने में है। सूर्य हमको प्रकाश देता है क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित होता है। जो स्वयं प्रकाशित नहीं है वो नहीं दे सकता। वैसे चंद्रमा रात्रि को प्रकाश देता है जब सूर्य भी नहीं रहता, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश सूरज से ही आता है। जिस दिन चंद्रमा को सूरज से प्रकाश नहीं मिलता उस दिन अमावस्या होती है। चंद्रमा है आसमान में, दिखता नहीं है क्योंकि वो प्रकाशित नहीं होता। क्यों नहीं होता? सूर्य से उसको रोज जो प्रकाश मिलता है वो कम होते होते उस दिन शून्य प्रकाश मिलता है, उस दिन सब अंधेरे में रहते हैं। सूर्य के स्वत्व का दूसरा लक्षण है वो स्वयं प्रकाशी है, प्रकाश देने का काम करता है, सबको कर्मशील बनाता है। लेकिन उपदेश नहीं है, ये उसका स्वयं का उदाहरण। वो स्वयं कर्मशील है, वो स्वयं ज्ञान निधि है, वो स्वयं तेजो निधि है,
सूर्य आत्मा जगतस्थ उषश्च, जो ऊष्मा और प्रकाश जगत में है, कर्मशीलता ये ऊष्मा का ही रूप है, ज्ञान ये प्रकाश का ही रूप है, उसकी निधि कहां है? सूर्य है। ऐसे हम स्वयंसेवक हैं, हम समाज में विशिष्ट प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये परिवर्तन किसी एक दल के कारण, किसी एक संगठन के कारण, किसी एक नेता के कारण नहीं आने वाला। पूरे समाज को उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। इसलिए समाज ने कैसा रहना चाहिए इसके बारे में भी हम चर्चा करते, बात करते समाज से। लेकिन केवल बात से नहीं होता, हमको वैसा बनना पड़ता। हम स्वयं उदाहरण बने। संघ कितने दिनों से बोल रहे हैं हम लोग? 1925 से सारे हिंदू समाज को संघ की बात बता रहे। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं, एक ही बात है, हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, हिंदुओं को संगठित होकर अपने देश को संभालना चाहिए। बिल्कुल सरल बात है, सबके, छोटे बच्चे के भी समझ में आती है। लेकिन अब 98 साल हो गए, अभी तक सबने सुनी भी नहीं है। वैसे सुनी है लेकिन समझे नहीं है। बहुत लोग समझे लेकिन बहुत लोग अभी समझ रहे। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि भाषणों से नहीं समझते लोग। अभी 2018 में बहुत ज्यादा लोग नहीं समझ रहे थे, बढ़ रही थी संख्या, लेकिन पिछले 3 सालों में बहुत लोग आ गए, एकदम सीधा आते हैं, हमको शाखा में जाना है। ऐसा नहीं है कि हमको बीजेपी में जाना है, हमको सेवा के भारती में काम दो। वो कहते नहीं नहीं, वो तो सब ठीक है, बाद में करेंगे, लेकिन पहले हमको शाखा में। वो बहुत अच्छा करते सब स्वयंसेवक। वो स्वयंसेवक जहां तैयार होते वहां हमको तैयार होना है। ये अचानक भीड़ अपनी क्यों बढ़ी? ये भीड़ इसलिए बढ़ी कि कोरोना की सेवा में हमने जो काम किया, और बाद में राम जन्मभूमि के लिए धन संग्रह में हम जो गांव-गांव गए, लोगों ने हमको प्रत्यक्ष देखा, काम करते, हंसते, बोलते, चलते, गाते, सब देखा। हम कैसा बोलते हैं, कैसा चलते हैं, कैसा सोचते हैं, लोगों ने प्रत्यक्ष देखा। हमारे 1000 भाषणों से उनको जो नहीं समझ में आता वो एक दर्शन से समझ में आ गया। इसलिए अब संख्या बढ़ गई है। आपके नगर में 20 शाखा होगी, चल रही थी। कभी 10 साल पहले आपकी 40 शाखा हुई थी। आज 66 क्यों है, 70 क्यों है? क्योंकि अनुकूलता बढ़ी है। अनुकूलता क्यों बढ़ी पिछले 3 साल में? इसलिए बढ़ी कि लोगों ने संघ सुना नहीं, केवल संघ को जीवंत देखा स्वयंसेवक में। अब समाज हमारे पीछे आना चाहता है, केवल सुनना नहीं चाहता, केवल तालियां बजाना नहीं चाहता, हम जैसा बताएंगे वैसा जीना चाहता है। उसका इतना विश्वास है। तो अब वो हमारी बात सुनने से भी अधिक हमको हमारा जीवन देखेगा, उसका अनुकरण करेगा। और इसलिए हर स्वयं सेवक को अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने कुटुंब के जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में, अपने आजीविका उपजीविका के वृत्ति के काम में संघ स्वयंसेवक जैसा होना चाहिए वैसा अपना जीवन रखना चाहिए। संघ संपूर्ण हिंदू समाज के संगठन की बात करता है। सारा हिंदू एक है। हिंदू समाज में समरसता, ये हमारा अत्यंत प्रिय विषय है। वही, उसके बिना हिंदू संगठन होता ही नहीं। हम बताते आ रहे हैं। अब लोग चाहते हैं कि हाँ, ये लोग जैसा कहते हैं ना, बिल्कुल कोई जाति पाति ऊंच नीच कुछ नहीं, सब हिंदवः सोदरः सर्वे, बहुत अच्छा है, हम भी वैसा करना चाहते। ये संघ के स्वयंसेवक कैसा करते वो देखेंगे। आपके व्यक्तिगत आचरण में समरसता है क्या? आपके कुटुंब में समरसता का पालन होता है क्या? आप जहां काम करते हो, नौकरी करते हो, पढ़ते हो, वहां भी समरसता का आप पालन करते हैं क्या? 4 लोगों में घूमते हो, शाखा का काम करते हो, मित्रों में जाते हो, सब करते हो, उसमें समरसता आपके ध्यान में रहती है क्या?
आपके मन से विषमता चली गई है कि नहीं? आपके मित्र सहज रूप से, समाज के सब वर्गों के मित्र आपके पास है कि नहीं? आपके कुटुंब के मित्र कुटुंब समाज के सब वर्गों में है कि नहीं? आपका आना जाना चलता है कि नहीं वहां? अपने सामाजिक जीवन में मंदिर, पानी, स्मशान में कोई भेदभाव न रहे, इसलिए आप अपनी शक्ति का उपयोग करते कि नहीं? जितनी आपकी हिम्मत है, ताकत है, वो लगा के, और सब मंदिरों में सब हिंदुओं को प्रवेश मिले, सब पानी की जगह सब हिंदू पानी पी सके, श्मशानों में अंत्य संस्कार के समय हिंदू की जात नहीं देखी जाती, ये होना चाहिए। आप प्रयास करते हैं कि नहीं? समाज देखेगा। वो देखेगा इसलिए नहीं, ये हम बोलते तो ये हमको करना है, वही तो हमारे स्वत्व का लक्षण है। जैसे सूर्य के स्वत्व का लक्षण उसका स्वयं प्रकाशी होना है, वैसे हमारा भी ये लक्षण अब प्रकट होने की आवश्यकता है, क्योंकि लोग हमको देखेंगे, हमारे जैसा बनेंगे। अब तक लोग हमारी वाहवाही भी करते थे, लेकिन हमारे जैसा होने का प्रयास नहीं करते थे। अब उनको लगता है इनके जैसा बनना चाहिए। तो हमारी अगर चूक हो गई, भूल से भी गलती हो गई, तो वो गलती सारे समाज में जाएगी। एक आध बार हम समाज को बदल नहीं सके तो चलेगा, लेकिन समाज को गलत रास्ते पर ले जाने का पाप नहीं होना चाहिए। इसलिए बहुत सावधानी से कदम कदम पर अपना कौटुंबिक आचरण, व्यक्तिगत आचरण, सामाजिक आचरण, आजीविका में अपना आचरण हमको अच्छा करना चाहिए। उसमें से संघ के तत्व, समरसता, स्वदेशी, नागरिक अनुशासन का, नागरिकता के नियमों का पालन करके चलना, भ्रष्टाचार नहीं करना, क्यों नहीं तोड़ना, रहदारी के नियमों का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति अपनी संपत्ति का जैसे रक्षण करते हैं वैसा रक्षण करके ठीक रखना, आदि आदि नियम कानून का पालन, ये सब स्वयंसेवक के जीवन में दिखना चाहिए। स्वयंसेवक हिंदू जीवन पद्धति जो पर्यावरण को सुरक्षित रखकर चलती, उसका अनुसरण करता है, तो वो वृक्षारोपण कर रहा है कि नहीं? उसके घर में पॉलीथीन चला गया कि नहीं? पानी बचाकर उपयोग करता है कि नहीं? छोटी छोटी बातें आचरण की। बड़े बड़े और नीतिगत विचार तो हम रखेंगे, लेकिन अपने जीवन में, हमारे घर में प्लास्टिक मुक्त घर है अपना, पानी बचता है अपने घर में, विद्युत वगैरह का उपयोग बहुत दक्षता के साथ, जितना न्यूनतम आवश्यक उतना ही हम करते हैं कि नहीं? देखेगा समाज। अपना कौटुंबिक जीवन एक हिंदू का कुटुंब जैसा होना चाहिए, वैसा है कि नहीं? नहीं तो स्वयंसेवक के ही कुटुंब में छोटे बच्चे मम्मी डैडी तो नहीं कहने लगे, उनको अपनी कन्नड़ मातृभाषा आती है कि नहीं ठीक से, उनको रामायण महाभारत मालूम है कि नहीं? देखेंगे लोग देखेंगे, और हम बोल रहे हैं तो वो हमारी करनी होनी चाहिए, वही हमारा स्वत्व है। प्रामाणिकता, देशभक्ति, अनुशासन स्वयंसेवक का ये हॉलमार्क है, ट्रेडमार्क है। हमारा जीवन वैसा है कि नहीं, ये सब देखना पड़ेगा। सूर्य ऐसे चलता है इसलिए संक्रमण आता है। संघ का स्वयंसेवक ऐसे चलेगा तो थोड़ा परिवर्तन आया है, पूर्ण परिवर्तन की दिशा में समाज बढ़ेगा। और इसके लिए और एक आवश्यकता, सूर्य पूर्ण समय काम करता है। रात को हम सो जाते, सूर्य सोता नहीं, इधर नहीं दिखता, वो दूसरी जगह है। लेकिन हम कहते सूरज उगा, सूरज डूब गया, सूरज उगता नहीं, सूरज डूबता नहीं, हम घूमते हैं। सूरज तो सतत है, वो सतत प्रकाशित है, वो सतत अपने प्रकाश को विकिरित करता है। उसके आधार पर जहां जो होना है अपने आप होता है। जो उस सूरज के उन्मुख होते उनको प्रकाश मिलता है, उनको ज्ञान मिलता है, उनको सक्रियता मिलती है, उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। उससे विमुख हो जाने पर अंधेरा होता है, निष्क्रियता आती है, हम सो जाते हैं। सूरज अपना काम सतत करते रहता है।
हमको भी सतत 24 घंटा काम अपना करते रहना है। 24 घंटा कर तो नहीं सकते, लेकिन अधिकाधिक समय करना है ना। मैं जिंदा रहूंगा तो सब करूंगा, तो मेरी चिंता करना प्रत्येक का करते हुए अपनी चिंता करना, शरीर मन बुद्धि से स्वस्थ रहना और आत्मा को खोजते रहना, ये जीवन हमारा प्रत्येक का चाहिए। आत्मा को खोजना है, ध्यानस्थ नहीं बैठना, जनों में जनार्दन नरों में नारायण देखना, सेवा करना और अंतर्मुख वृत्ति से रहना, बहिर्मुख वृत्ति से नहीं रहना, नेतागिरी नहीं करना, कार्यकर्ता बनना, ये हमने करना है। ऐसा हम चलेंगे तो फिर दूसरी बात आती है, इसके लिए समय लगाना पड़ता है। तो मैं अपने लिए समय लगाऊं, अपने लिए समय लगाना चाहिए। दूसरी बात है कि अपने लिए ने मैं अकेला नहीं हूं, हिंदू समाज का हूं मैं, समाज के कारण मेरा अस्तित्व है, तो समाज के लिए भी समय लगाना पड़ता है। और समाज के लिए एकदम हम, समाज की इकाई है कुटुंब, समाज का सोशल यूनिट, इकोनॉमिक यूनिट, उसके कारण पॉलिटिकल यूनिट भी अपने देश में व्यक्ति नहीं है, अपने विचार में, अपनी परंपरा में, अपने देश की वस्तु स्थिति में फैमिली, परिवार, कुटुंब, ये अपना यूनिट है। उसके लिए भी समय देना पड़ता है, उसको भी ठीक रखना पड़ता है। वो ठीक रहेगा तो हम काम कर सकेंगे, और समाज के लिए समय देना पड़ता है। तो 24 घंटा अपने पास है, 3 को समय देना है, 8-8 घंटा प्रत्येक को देना चाहिए। मेरे लिए 8 घंटा, मेरे परिवार के लिए 8 घंटा, समाज के लिए, संघ का घटक बन के संघ योजना से काम करने के लिए 8 घंटा, 1 घंटा शाखा में, 7 घंटा संघ ने दिया हुआ काम। कम से कम इतना करना चाहिए, उतना भी नहीं है अभी, तो उधर बढ़ना चाहिए। बढ़ना है तो क्या करना, तो अपना समय जितना देते आज उससे बढ़ाना। जो एक शाखा में नहीं आता, शाखा में आना चाहिए। जो पूरा समय नहीं आता, उसने पूरा समय आना चाहिए। जो शाखा में आता है, उसने और छोटा दायित्व, घटनाएं वगैरह लेके समय देना है। जो 2 घंटा देते हैं, उन्होंने 3-4 घंटा देके प्रवासी कार्यकर्ता बनना चाहिए। जो 3-4 घंटा देते हैं, 8 घंटा कैसे देखेंगे, देखना चाहिए। तो सब लोगों ने अधिक समय देना चाहिए, सब स्वयंसेवकों ने अधिक समय देना चाहिए। सब स्वयंसेवकों ने अधिक समय अगर देना है, तो हम लोग जो आज नियमित आते हैं, समय देते हैं, प्रवासी कार्यकर्ता है, शाखा टोली के कार्यकर्ता है, हम लोगों को, यानी अधिक लोगों को, हमको, ये कुछ लोगों को अधिक समय देना पड़ेगा, क्योंकि ये सब स्वयंसेवकों तक पहुंचाना है। आज अपने बौद्धिक वर्ग की संख्या कितनी होगी, अपनी पट्टी जो है, सूची जो है, उसमें कुछ लोग तो छूट गए होंगे, नहीं आ पाए, गणवेश नहीं है इसलिए नहीं आ पाए, उन तक ये सारा ले जाना है, हमको अधिक समय देना पड़ेगा। सब लोग अपना समय बढ़ाए, इसलिए कुछ लोगों को अधिक समय देना पड़ेगा। सब लोग समय दे, इसलिए कुछ लोग अधिक समय देंगे, और अधिक समय कुछ लोग दे, ऐसा वातावरण बने कार्य में, तो अधिक लोगों को पूरा समय देना पड़ेगा। अभी योजना है, कम से कम 2-3 वर्ष अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अगले सत्र से प्रारंभ करके प्रचारक विस्तारक के नाते जाना है, सबको जाना है। तैयारी करो, पढ़ाई जिनकी पूरी होगी वो, हाँ, मन को जितना लगता है उतनी पढ़ाई कर लो। वो पढ़ाई पूरी करने के बाद कम से कम 2-3 वर्ष संघ योजना से काम करो। अच्छा लगा, वहां रम गए तो आगे भी रहो, लेकिन 3 साल के पहले वापस नहीं आना, काम करना। संघ जहां भेजेगा, संघ जो बताएगा वहां जाकर वही काम करना। संघ ने कहा तुम ऐसा करो, तुम बंगलोर में जाके केशव कृपा में एक कमरा है, वहां सो जाओ, सो जाना 3 साल। काम क्या अपना चॉइस नहीं, वो संघ बताएगा। कहां करना अपना चॉइस नहीं, संघ बताएगा, वही काम करना। जो जल्दी रिटायर हो सकते हैं, परिवार के दायित्व पूरे कर लिए, अब कमाई करने की आवश्यकता नहीं,
या अपना काम धाम बंद करके 3 साल रह सकते हैं, ऐसा एकत्र कुटुंब है, बड़ी खेती है, रह सकते हैं। बड़ा बिजनेस है, थोड़ा सा बच्चे बड़े हो गए, उन पर सौंप कर रह सकते हैं, ऐसे होते हैं। उन्होंने भी ये विचार करना चाहिए। कुछ लोग अपना समय अधिक देकर सब लोगों को समय देने के लिए प्रवृत्त करें, इसलिए अधिक लोगों ने पूरा समय देना चाहिए। इसकी आवश्यकता है, इसको सोचना है। और दूसरी बात है कि ऐसा करते करते हमको करना क्या है। तो अभी समाज इस अवस्था में है, वो चाहता है कि हम संघ का काम करें, हम संघ में आए, सबको लगता है, लेकिन सबसे होना नहीं है ये। संघ में आना यानी रोज शाखा में आना पड़ता है। अभी हम डॉक्टर साहब के घर में रुके हैं ना, तो आज उन्होंने बताया कि आप हमारे यहां इसलिए रोज मैं सुबह जल्दी उठ के सारा कर रहा हूं, नहीं तो मैं 8:30-9 बजे तक सोते रहता हूं। डॉक्टर जो है उनको रात बेरात पेशेंट के लिए दौड़ना पड़ता है, तो जगने में देर होती है। अब वो कहेंगे मैं रोज शाखा आऊंगा, और कमाने वालों की शाखा सामान्यतः प्रातः काल रहती है, तो उनको रोज जल्दी उठना पड़ेगा। समाज की ये कष्ट लेने की तैयारी है क्या? नहीं, उनको मालूम नहीं है। उनको ये मालूम है स्वयंसेवक बनना अच्छा है, स्वयंसेवक जैसा होना चाहिए, स्वयंसेवक बनकर देश का काम करना चाहिए, ये बहुत अच्छा है, मैं करना चाहता हूं, इच्छा है उनकी पूरी। लेकिन ये जो रगड़ा है वो सबको सहन नहीं हो। कुछ लोगों को होगा, वो आएंगे, कुछ लोग कहेंगे बाबा ये नहीं, आप जो काम बताएंगे ना वो पूरा करूंगा, शाखा में मत बुलाओ, ऐसा बोलेंगे। तो उनको छोड़ना थोड़ी है, ठीक है भाई, तुमको काम बताते, काम करो, काम करते करते शाखा में नियमित हो जाओगे। लेकिन अभी जितनी तैयारी है उतना काम उनको देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हमको अपना आग्रह बिना छोड़े लचीला बनना पड़ेगा। अभी तक कैसा था, हमारे पास कोई आता नहीं था, हम लोग थे। हम जिनको शाखा में लाएंगे, मार ठोक कर उसमें ठीक फिट करेंगे, वही हमारे कार्यकर्ता बनते थे। तो हम बहुत आग्रह कर सकते थे, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं चलेगा, वैसा नहीं चलेगा। चुपचाप सब लोग उसको सहन करके अच्छे कार्यकर्ता बनकर काम करें, हम सब ऐसे हो गए। लेकिन अब पूरा समाज जब हमारे साथ आना चाहता है तो ये देख के वो भाग जाएगा। कुछ लोग हैं जो इसको, इस तपस्या को करके बनेंगे, उनको ले लेना। लेकिन जो इतना नहीं कर सकते उनको थोड़ा दूसरे काम, थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा लचीला बनना, और थोड़ा दूर है, हितैषी वर्ग है, उसको और थोड़ा ढीला छोड़ना पड़ेगा। और समाज के सज्जन हैं, वो भी चाहते संघ में नहीं आएंगे, स्वयंसेवक नहीं बनेंगे, लेकिन काम तो संघ अच्छा करता है, हम उसके साथ काम करेंगे, हमारे काम में संघ आया तो हमको स्वागत है, उनको और थोड़ा ढीला ऐसे चलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने ये कहा है, हमको समाज के अंदर संगठन नहीं खड़ा करना है, हमको संपूर्ण समाज को ही संगठित करना है। संघ हिंदू समाज में एक संगठन नहीं है, संघ हिंदू समाज का संगठन है। और समाज में सब लोग रहेंगे, सब लोग रोज शाखा में आने वाले नहीं होंगे। सब लोगों का स्वभाव अनुशासन का पूर्ण पालन करने का होगा, ऐसा नहीं है। सब लोग पूर्ण निर्व्यसनी होंगे, ऐसा भी नहीं है। कुछ लोग तंबाकू वगैरह खाएंगे, कुछ लोग बीड़ी वगैरह पिएंगे, शराब वगैरह छूट जाएगी, लेकिन ये दो बातें छूटना कठिन रहता बहुत लोगों का। लेकिन वो देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। द्वितीय महायुद्ध में एक प्रसिद्ध तिजोरी फोड़ने वाला चोर, उसको इंग्लैंड के इंटेलिजेंस विभाग ने अपने यहां रखा और जर्मनी में ले गए उसको, और वहां चोरी से घुसते थे जर्मनों के मिलिट्री ऑफिसेस में, और वहां की तिजोरी इससे तुड़वाते थे और वो सब लेते थे। अब उसका भी उपयोग था, उस समय कर लिया।
ऐसा होता है, प्रसंग आते हैं। जिसकी जो कुशलता है उसका कहीं ना कहीं उपयोग है। ब्रह्मा जी के जगत में कोई भी वस्तु बिना उपयोग की नहीं है। हमको लगता है बेकार है, इसका क्या उपयोग है, अरे उसका भी कुछ उपयोग है, इसलिए वो है। तो हमको ये दृष्टि रखनी पड़ेगी, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभा। योजकता से देखना, उनके दुर्गुणों का उपद्रव नहीं होना चाहिए, बने तक उनके दुर्गुण छूट जाने चाहिए हमारे संपर्क में आने के बाद, और उनके सद्गुणों का उत्कर्ष भी होना चाहिए, उपयोग भी होना चाहिए। ऐसे काम हमको करना पड़ेगा, तब पूरे समाज को एक बड़े व्यूह के रूप में संगठित अवस्था में हम ला सकेंगे। और जब ऐसा होगा तब अपना भारत विश्वगुरु बनेगा। सारी जो कठिनाइयां समस्याएं दिखती है वो इसलिए है कि हम लोगों का समाज, हमारा हिंदू समाज संगठित नहीं है, जो सोया है, वो अपने आप को भूल गया है। सब पूरा का पूरा हिंदू समाज अपने स्वयं का स्मरण करके जाग जाए और मिलकर काम करे, तो कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो उसके सामने खड़ी हो सकती है। जैसे नींद टूटने के बाद बुरे सपने भाग जाते हैं, उनका अस्तित्व तक नहीं रहता, वैसे हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये काम करने तक हमको काम करते रहना है। मकर संक्रांति का हमारे लिए संदेश यही है, जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशी बनकर सतत अपना काम करते रहता है, उसके काम करने से अनेक काम दुनिया में बनते रहते, अनेक बातें होती रहती है। ऐसे हमको अपनी साधना में स्वयं प्रकाशित होकर उसको चलाना है, स्वयं करना है, अधिकाधिक लोगों को उसमें जोड़ना है। जो सीधा और पूरा जुड़ सकते सीधा और पूरा जुड़े, जो थोड़ा थोड़ा जुड़ सकते वो थोड़ा थोड़ा जुड़े, लेकिन सबको साथ लेकर चलना है। और जैसा समाज हमको चाहिए वैसे जीवन का उदाहरण आज सामान्य लोगों के सामने अपने जीवन का रखना है। आज के समय में हमको ऐसा चलने की आवश्यकता है, और मकर संक्रांति का पर्व हमारे लिए ठीक ठीक वही संदेश लेके प्रतिवर्ष आता है। तो अब तक हम जागे नहीं होंगे तो कम से कम इस संक्रांति पर जो कल आने वाली है उसमें हमको जागना चाहिए। अच्छा हुआ कि 13 तारीख को हम जमा हो गए। 15 तारीख को अगर होते तो आप कहते अरे हमको बताया नहीं, संक्रांति तो हो गई है, संक्रांति है, ये काम हमको करना है जागकर। पहले ही एक दिन बता रहा हूं, उसका विचार करो और ठीक से इस मंत्र का पालन करके हम सब चले। ऐसा देखना, हम चले, हमारे साथ सब चले। ये देखेंगे तो जिन सपनों को आंखों में लेकर हम निरंतर शाखा में आते रहते हैं, अपना समय देकर, अपना खर्चा करके, अपने घर को उसमें और फंसा के सारा काम करते हैं संघ का, वो सपने इसी देह में, इन्हीं आंखों में, अपने सामने हिंदू समाज के कर्तृत्व से सत्य हो रहे, इस दृश्य को भी हम देखेंगे। और उस समय की संक्रांति जो होगी वो सबसे उज्जवल संक्रांति हम मनाएंगे। ऐसी संक्रांति मनाने का अवसर शीघ्र आप सबको आपके अपने कर्तृत्व करनी से मिले, ये एक शुभकामना संक्रांति के अवसर पर आपको देता हूं और स्नेहपूर्वक आप सबको नमस्कार करके मेरे निवेदन को समाप्त करता हूं।